Coming to the second part of this chapter, now let's study about the prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट किया जाते हैं बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है. ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दैट इज़ प्रियोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये जनरली स्मॉलर होते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन का रेट है, जिस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल. अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. ये इनकी शेप और साइज़ काफ़ी वरी कर सकती है. 4 बेसिक यूनिट होती है बैक्टीरिया की. 4 बेसिक शेप्स होती है बैक्टीरिया की, जिसके अंदर ये पाए जाते हैं. तो वो शेप है बेसिलस, रॉड लाइक, कॉकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कामा शेप एंड द लास्ट वन इज़ द स्पाइरलम दैट इज़ स्पाइरल फॉर्म. प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है. इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन. ये कह रहे हैं आप डिफरेंट टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे जिनकी शेप अलग होती है, फंक्शन अलग होता है, लेकिन जो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो फंडामेंटली हर एक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, सबका सेम है. हालांकि वो शेप और फंक्शन में डिफ़र करते हैं. सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किए रहती है. फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बेसिकली नेक्ड होता है, जिस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. इसी के साथ साथ जो जीनोमिक डीएनए के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. ठीक है, जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए. देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए तो होता ही होता है, सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. और होता कैसा है जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम होता है या और सर्कुलर डीएनए होता है, जो उसका जीनोमिक डीएनए. ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि जीनोमिक डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मिड भी होता है. प्लाज्मिड या फिर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए. इन्हीं स्मॉलर डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए की प्रेजेंस की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलते हैं. जैसे कुछ बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है एंटीबायोटिक्स के लिए. कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में अगर उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो प्लाज्मिड कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर किसको देता है, प्रोकैरियोटिक सेल को. तो इसी तरीके का कोई एक कैरेक्टर ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है. ठीक है, हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए विद द फॉरेन डीएनए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाती है. नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. जो ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, आपको वैसे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट राइबोसोम. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और साथ में किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी. ठीक, प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. इंक्लूजन क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टोरेज का फंक्शनिंग करते हैं. इनके अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन, ये सब फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स वगैरह, ये सब इंक्लूजन में स्टोर हो जाते हैं. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ यूनिक होता है इंक्लूजन की फॉर्म में, जिनका काम होता है एक्सेस न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करना, स्टोर करना. एक स्पेशलाइज डिफरेंट फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको कहते हैं मीसोसोम. एक्चुअली मीसोसोम क्या है, सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंशिएशन से बना है सेल मेम्ब्रेन. ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की और ये एसेंशियली सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मिलके बना होता है. सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्डिंग्स हो जाती है जो क्या बना लेती है, सेल मेम्ब्रेन मीसोसोम बना लेती है. तो मीसोसोम किसका एक्सटेंशन या फिर मॉडिफिकेशन है, सेल मेम्ब्रेन का. ठीक, अब बात करते हैं हम सेल एनवेलप की और उसकी मॉडिफिकेशन की. ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल,
केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल एनवेलप के अंदर टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल होगी, फिर उसके बाद आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अंदर की साइड से बात करें, साइटोप्लाज्म को जो लाइन करा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर उसके बाद सेल वॉल होगी, और फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स। हालांकि ये जो हर एक लेयर है एनवेलप की, ये डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन जब ये आपस में एक सिंगल यूनिट, लेकिन आपस में जुड़कर ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बना लेती है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है इस बेसिस पे कि सेल एनवेलप और वो मैनर जिसमें ये स्टेनिंग प्रोसीजर को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है इनटू द 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप। किस बेसिस पे किया है? सेल एनवेलप के डिफरेंस में, और साथ साथ उस मैनर में कि ये स्टेनिंग प्रोसीजर को किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि विदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम स्टेन को बैक्टीरिया ले रहे हैं तो उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो ग्राम स्टेन को नहीं ले रहे हैं उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनेस में डिफ़र करती है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये लूज शीट हो सकती है जैसे स्लाइम लेयर कुछ में, जबकि ये थिक हो सकती है और टफ हो सकती है जिसको कैप्सूल कहेंगे। सेल वॉल डिटरमाइन करती है सेल की शेप को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बैक्टीरियम को, जिससे वो बस्ट ना हो और कोलैप्स ना हो, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है? डिफ़र करती है कंपोजिशन में और थिकनेस में डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। ये लूज शीट भी हो सकती है स्लाइम लेयर कुछ में, और ये टफ और थिक हो सकती है कैप्सूल के अंदर। सेल वॉल डिटरमाइन करती है सेल की शेप को, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, और प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिससे बैक्टीरिया बस ना हो और कोलैप्स ना करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है नेचर में, और ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। जो आउटसाइड सेल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? उससे इंटरेक्ट करती है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक से रिसेंबल करती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल है। सबसे पहली बात ये कैसी है? सिलेक्टिवली सेमी परमेबल या फिर ऑलमोस्ट परमेबल। तो हम कहेंगे कि सिलेक्टिवली परमेबल है। दैट मीन्स सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन को पास करने में, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट्स के, ठीक है। तो प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपस में? स्ट्रक्चरली सिमिलर। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसकी बात हमने ऊपर भी की थी, मेसोसोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनी है। ये एक्सटेंशन वेसाइकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और लैमेले की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको मेसोसोम कहा गया है, ये एक्सटेंशन से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है। ये एक्सटेंशन वेसाइकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, लैमेले की फॉर्म में हो सकता है। तो ये वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले एक्चुअल में कहाँ से बने हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, जो डॉटर सेल बनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में। दे हेल्प इन दी सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज़ करने के। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जिनको क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया, कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जिन्हें क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, और क्रोमैटोफोर्स के अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो ये इनका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में होगा एक्चुअली। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हैं तो उनके अंदर फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल से जो अराइज हो रहा है, जिसको फ्लैजिला कहते हैं। अगर मोटाइल है तो उसका उनके अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और वो फ्लैजिला क्या होगा? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा जो सेल वॉल से अराइज हो रहा होगा।
बैक्टीरिया काफ़ी सारे बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का अरेंजमेंट और नंबर भी वरी कर सकता है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरियल फ्लैजिलम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। बैक्टीरियल फ्लैजिलम की अगर बात करें तो किस तरीके का होता है, फिर क्या कंपोजिशन है, तो हम कहेंगे कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड करता है सेल सरफेस टू द आउटसाइड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिमरी भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के जो मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते हैं। पिलाई इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिमराई स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से स्प्राउट हो रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिमरी भी क्या होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन उनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। किसका, पिलाई का और फिमरी का। हाँ, फ्लैजिला का होता है मोटिलिटी में रोल। तो पिलाई और फिमरी का एक्चुअल में काम क्या होता है, तो इन्होंने कहा है कि पिलाई इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और फिमरी स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल से स्प्राउट हो रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर इनका काम क्या होता है, रॉक से बैक्टीरिया को अटैच कराने में काम होता है, या फिर होस्ट टिश्यू से भी अटैचमेंट। तो मेनली इनका काम अटैचमेंट से होता है कि रॉक से या फिर होस्ट टिश्यू से अटैच कराने का काम पिलाई और फिमरी का काम होता है इन द बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये सेकंड वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।